हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। तो आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उसका डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके हम वीडियो बनाते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा से क्या अभिप्राय है और शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति विशेषता देखेंगे। तो देखते हैं शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा द्वारा ही इसमें सामाजिकता का संचार होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा के ही माध्यम से बालक की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा को ज्ञान ज्योति या प्रकाश पुंज के रूप में भी समझा जाता था। उस समय धारणा थी सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वह है जो सांसारिक आवागमन से मुक्ति प्रदान करे। ज्ञान को तृतीय नेत्र माना जाता था, जैसा कि भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम। यह सुभाषित रत्न संग्रह पृष्ठ संख्या 194 में है। मानव जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जो पेड़ पौधों के लिए कृषि का होता है। प्लांट्स आर डेवलप बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, यह जॉन लॉक का कथन है। आप लोग जो भी ये कथन दिए हुए हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ना हो इसका अलग से नोट्स बना कर याद करिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं शिशु के जन्म के उपरांत ही शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। प्रारंभ में शिशु अनुभव शून्य होता है, क्रमशः वह अनुभवों से परिचित होने लगता है। धीरे धीरे ये अनुभव परिवर्तित एवं परिमार्जित होते जाते हैं। अनुभवों का परिमार्जन ही शिक्षा है। इसके बाद देखते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विभिन्न अर्थ निम्नांकित हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करते हैं तो उसका यही अर्थ निकलता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से बना है। एजुकेटम दो शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ अंदर से बाहर की ओर और ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ना या विकसित होना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं को प्रकट करना एवं उन्हें विकसित करना। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं। शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में जो कुछ सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है वह सब व्यापक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। इन द वाइडर सेंस एजुकेशन is a process that goes on throughout life and it promoted by every experience of life। ये J.S. मैकेंजी का कथन है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है। यह केवल छोटे बालकों से ही संबंधित नहीं होती, यह तो जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अब एडलर महोदय का ये कथन है, इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ होल ह्यूमन लाइफ। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ऑक्यूपेशन ऑफ द यंग। इट बिगिंस विथ बर्थ एंड एंड विथ डेथ। अब देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। प्रायः लोग विद्यालय शिक्षा को ही शिक्षा समझते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संकुचित शिक्षा विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित रहती है। इस शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, स्थान, शिक्षक और विद्यार्थी सब कुछ पूर्व निश्चित रहता है। संकुचित शिक्षा में बालक को विषय विशेष का मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त होता है। बालक अपनी सभी विषयों को तोते की भांति रट लेता है। उसे संबंधित विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ना हो करके एकांकी विकास ही हो पाता है। इस शिक्षा को शिक्षा ना कहकर अध्यापन या निर्देशन के नाम से पुकारा जाता है। संकुचित रूप में विद्यालयों, महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा आती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के सम्मुख केवल एक संकुचित और सीमित लक्ष्य होता है। अब देखते हैं शिक्षा का प्रचलित अर्थ। विद्यार्थी एन केन प्राकेण मात्र डिग्री प्राप्त करना चाहता है। ज्ञान और योग्यता से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। मात्र डिग्री
प्राप्त करके वह अपने आप को पूर्णतः शिक्षित मानने लगता है। जबकि शिक्षा के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने अपना विचार स्पष्ट किया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल टू एक्सटर्नल। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। फ्रोबेल के इस विचार से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा बालक या मानव की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करने की कला है, ना कि बाह्य ज्ञान को मस्तिष्क में ठूसना या मात्र सूचना का संग्रह करना। अब देखते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। देखते हैं का शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास के रूप में। दूसरा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। तीसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें देखते हैं शिक्षा की गतिशीलता पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए टी रेमंड ने कहा है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्रकृति, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास करता रहता है, जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अनेक प्रकार से अपने आप को प्राकृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। फिर यह शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, पहला ध्रुव विद्यार्थी और दूसरा ध्रुव शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है कि शिक्षा के दोनों ध्रुव अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी अलग अलग स्वयं सक्रिय हों। इसी भाव की पुष्टि करते हुए एडम्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसको भी हम बना लेंगे ऐसे जब एग्ज़ाम में। फिर देखते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। डीवी ने एडम्स के इस विचार को अस्वीकार किया है कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना हो करके एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था उसको डीवी ने अस्वीकार करते हुए ये बोला कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया ना हो करके। ठीक, तो इसी तरह से हम बना भी लेंगे। फिर देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। सुकरात के अनुसार महान ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने शिक्षा की एक सर्वकालिक परिभाषा दिया है। शिक्षा का अर्थ जगत के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपे हैं। फिर प्लेटो ने कहा है, महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को समझाते हुए शिक्षा की परिभाषा दी है। शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। क्या बोला इन्होंने? शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। फिर अरस्तु ने बोला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है। फिर रूसो ने क्या कहा है? इंद्रियों के उचित प्रयोग द्वारा शिक्षा को विवेक के द्वार खोल देने चाहिए। इंद्रियों के उचित प्रयोग द्वारा शिक्षा को विवेक के द्वार खोल देने चाहिए। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। अभी जो भी परिभाषाएं हुई हैं इधर सारी की सारी पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार ही हैं, तो ये भी वही हैं। टीपी नन, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक देन दे सके। क्या है? शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक देन दे सके। फिर है स्पेंसर के अनुसार, जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है। सारे आसान ही है, याद हो जाएंगे आसानी से, बस ये बार बार इसको पढ़ते रहिए। फिर है जॉन डीवी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है? शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है
जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी संभावनाएं पूरी कर सकता है। फिर से देख लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी संभावनाएं पूरी कर सकता है। फिर पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है। अब भारतीय दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा इन्होंने क्या क्या दी है ये देखेंगे। तो शंकराचार्य के अनुसार है सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो हमें सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाती है। फिर देखते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है, व्यक्ति में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही पूर्व निहित, व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और समुची सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती वरन हमारे जीवन और समूची सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये डॉक्टर राधाकृष्णन के स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं महर्षि अरविंद के अनुसार क्या है, प्रगतिशील आत्मा को अपने भीतर निहित तत्वों को प्रकाशित करने में सहायता देना ही शिक्षा है। प्रगतिशील आत्मा को अपने भीतर निहित तत्वों को प्रकाशित करने में सहायता देना ही शिक्षा है। इसके बाद फिर आ जाते हैं शिक्षा की व्यापकता पे। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी रेमांड महोदय ने शिक्षा की एक व्यापक एवं उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार की है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति शैशव से प्रौढ़ता तक वह प्रक्रिया निहित है जिसके द्वारा वह अपने को धीरे धीरे विभिन्न विधियों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। यह प्रक्रिया शिक्षा की जाति को निश्चित करती है। क्रिया ही शिक्षा की जाति है। जैसे मनुष्य एक प्राणी है, मनुष्य की जाति प्राणी की होती है। फिर दूसरी है, यह परिभाषा शिक्षा के विस्तृत रूप यह विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है को व्यक्त करती है। यह प्रक्रिया विकास की दिशा को भी निश्चित करती है। यह विकास व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन के योग्य बनाती है। यह परिभाषा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवादी एवं आदर्शवादी तीनों दार्शनिक दृष्टिकोणों में समन्वय करती है। यह छात्र के व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में समन्वय करती है। यह परिभाषा शिक्षा द्वारा व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक तथा